नमस्कार, जीके विद्यार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आता है कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता का जो काल था, वो इसका काल का समय क्या था, कौन सी समय में ये सभी सारी सभ्यता जो थी चल रही थी। तो देखिए, इसका समय था 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये हमारा आज का पार्ट 1 है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसमें बाकी रह गए हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे प्रश्न पर यदि हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। दोस्तों, बात अब ये आता है कि मान के चलिए 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का जब ये सभ्यता चल रहा था, तो इसको खोजा कैसे, किस विधि से इसको ज्ञात किया जाता है, इतने पुराने चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है। तो देखिए, इसका एक विधि होता है जिसका नाम है रेडियो कार्बन C14। ये जो है नवीन विश्लेषण पद्धति है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, सारी चीज़ों को परखा जाता है, जिससे ये पता चला कि ये जो सभ्यता थी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक चली थी। दूसरी प्रश्न इसी से संबंधित आता है कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता का जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी। इनकी देखरेख में या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने इस चीज़ का पता लगाया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है और इसे कांस्य युग में रखा गया है। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों, रिलेटेड करके प्रश्न जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम बता भी देते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो में बिल्कुल मज़ा आने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये जो प्रश्न है सारे क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं और ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको परीक्षा में परेशानी का सामना करना बिल्कुल ना पड़े। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। समकालीन कहने का मतलब है कि उस टाइम ये सभ्यता नहीं चल रही थी। तो देखिए, सही उत्तर है ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। सिंधु घाटी सभ्यता फिर यहाँ पे जो है वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी यहाँ पे बच गया सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं ग्रीक सभ्यता की समकालीन थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो चल रही थी उसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तार था। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आज का जो समय है, आज जो भारत है उस हिसाब से या फिर जो पाकिस्तान है उसके हिसाब से देखिए, यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये जो क्षेत्र है उस टाइम इतना दूर तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सभ्यता कितनी बड़ी थी। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा क्षेत्र में फैला है तो इसके बारे में तो कुछ समझा ही जा सकता है कि कितनी बड़ी जो सो अनुमान लगाया जा सकता है कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में बार बार रिपीट भी हुए हैं। आप पढ़ते होंगे, लूसेंट वगैरह में सेट मारते होंगे कहीं, तो ये प्रश्न आपको मिलते होंगे। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरकोटड़ा, ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, सूरकोटड़ा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है सूरकोटड़ा, तो गुजरात का एक कच्छ जिला है, वहाँ पे ही स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि घोड़े की जो हड्डियां होती है, जो अस्थियां होती है, वो प्राप्त हुए हैं। परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे उस टाइम घोड़ा जो है सो नहीं था। लेकिन फिर भी हिस्ट्री के हिसाब से यदि देखा जाए, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे अवशेष मिले हैं घोड़े के सूरकोटड़ा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। देखिए, आपको भी हम बोल रहे थे कि ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हैं। तो देखिए, ये सारे प्रश्न जो जहाँ जहाँ पूछे गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे खुद देख लीजिएगा कि किस प्रश्न में कितनी बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इससे आपको भी अनुमान लग जाएगा कि वाकई में ये प्रश्न जो है सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, इसका सही उत्तर है स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है कालीबंगन।
कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था और यहाँ एक दुर्ग भी मिला हुआ है। ठीक है, प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये जो सभ्यता है कितनी पुरानी थी और कहाँ से मिली है। तो सही उत्तर है राजस्थान में। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। तो देखिए, हड़प्पा काल में जो मुद्रा का जो निर्माण होता था, उस टाइम जो मुद्रा चलती थी वो किस चीज़ों से, किस मेटल से बनाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा सेल खड़ी। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2000 और 2002 में एसएससी के द्वारा। ठीक है, देखिए, हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेल खड़ी की बनी हुई थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति भी मिलती थी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेल खेड़ी। ठीक है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। अब बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लौह युग। तो अब सबसे पहले आपको हम बता दिए थे, स्टार्टिंग जैसे हमने वीडियो को किया उस टाइम बता दिए थे आपको कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कौन से युग से संबंधित है। तो ये कांस्य युग से संबंधित है, ब्रोंज। ठीक है, कांस्य युग से ये संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, सबसे मुख्य चीज़ इसका जो था, जो व्यवसाय का जो मुख्य साधन था वो क्या था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है, क्या था, कृषि। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। आपको ये प्रश्न हो सकता है आगे मिल भी जाए कि वहाँ की मुख्य फसल जो थी क्या थी। तो भी आपको हमने क्या बताया, गेहूँ थी और जौ थी। ठीक है, तो दो ये फसल वहाँ पे जो थी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। चावल भी होते थे लेकिन बहुत कम, ना के बराबर होते थे। और वहाँ पे एक जगह का नाम था रंगपुर और लोथल, वहाँ से चावल के प्रमाण भी मिले हैं। इसलिए ये माना जा सकता है कि वहाँ पे चावल का प्रयोग होता था। यदि हम बात करें, आपने नाम सुना होगा कपास की, तो कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था। तो आपको बताते हैं कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसलिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो दोस्तों, इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। देखिए, प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किस तरह के निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे, किस तरह से रहते थे। सही उत्तर हो जाएगा शहरी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। ठीक है, भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा ही शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जो नगरीकरण जो शुरू हुआ था, किस काल से शुरू हुआ था। देखिए, हड़प्पा काल में शुरू हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो शहरीकरण से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे शहरी थे। 10वां नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही चीज़ है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे किस चीज़ से बनाए जाते थे। तो बनाए जाते थे ईंट से। अब समझिए, 2500 और इधर 2000, 4-4.5 वर्ष पहले ईंट की प्रयोग किए जाते थे। तो समझ सकते हैं आज हम लोग ईंटों के घरों में रह रहे हैं। आज भी हमारा भारत ऐसा जगह है जहाँ पे 50% से ऊपर जो है कच्चे मकान है, लेकिन मिट्टी से बने हुए हैं। लेकिन 4,500 साल पहले भी यहाँ पे देखिए ईंट के घर बने मिलते थे। तो हमारा प्रश्न क्या था, सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ के बने होते थे। तो सही उत्तर है ईंट के। ठीक है, किस चीज़ का, ईंट के। देखिए, उस टाइम जो है ईंट को धूप में सुखाया हुआ या फिर आग के द्वारा पकाया हुआ प्रयोग में लाया जाता था। तो उस टाइम क्या होता था कि जैसे हम लोग कच्चा ईंटा बनाते हैं तो अभी हम लोग कोयले में डाल के उसको पकाते हैं, लेकिन वैसा उस टाइम नहीं था। उस टाइम क्या किया जाता था, ईंट को जो है धूप में सुखा दिया जाता था या फिर ईंट को जो क्या किया जाता था, आग में पकाया जाता था। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए, ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। और 11 नंबर, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो वहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो वस्तुएं होती थी, अभी आपको हमने बताया कपास के बारे में कि कपास का खेती वहाँ से होता था, और यही इसका सही उत्तर है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, आप 1 नंबर में थे, तो कपास की खेती में। ये प्रश्न देखिए पूछा जा चुका है 2-3 बार। ठीक है,
तो वहाँ पे कपास की खेती होती थी और सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ पे की गई थी भारत में, तो हड़प्पा सभ्यता में ही की गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे विद्वान का नाम दिया गया है, यानी कि 4 विद्वान का नाम दिया गया है। तो सर्वप्रथम जो खोजकर्ता, सर्वप्रथम जिन्होंने खोजा वो कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1921 ईस्वी में। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और इनके साथ ही एक और व्यक्ति थे, माधव स्वरूप वत्स इनका पूरा नाम था, द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला यानी कि पंजाब में, यानी कि पंजाब प्रांत में, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब राज्य है, राज्य में अवस्थित है। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 ईस्वी में किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? आप ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है अनुमान लगाइए कि देखिए यहाँ पे क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। 2010 तक ये इसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। सही उत्तर है लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह जो था वो कहाँ था, कौन सा था? तो लोथल था। लोथल हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह है, जिसका क्षेत्रफल आपको बता दें कि क्षेत्रफल में भी ये बड़ा था, 214 गुना 36 गुना 3.33 मीटर है। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में भी था। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का नाम आपने पढ़ा होगा, जो सबसे बड़ी स्थली थी क्षेत्रफल के हिसाब से। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो देखिए पैमाना, तो ये भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वही इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सिद्ध हो गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। उस टाइम भी माप तौल के काम किए जाते थे। ठीक है। तो ये खोज कहाँ पर हुई है? सही उत्तर है लोथल, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया है कि हड़प्पा वासी जो है नाप और तौल से परिचित थे, और यह लोथल से प्रमाणित हुआ है। वहाँ से खोज निकाला गया है कुछ मापने की जो वस्तुएं थी उस टाइम से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा कालीन समाज जो थी वो किन किन वर्गों में विभक्त था? तो देखिए यहाँ पे टोटल यदि हम वर्गों की बात करें तो यहाँ पे 4 वर्ग टोटल बटे हुए थे, 4 वर्ग में बटे हुए थे, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखिए कौन कौन से थे 4 वर्ग। विद्वान एक अलग वर्ग था, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये चारों वर्गों का काम अलग अलग था। विद्वानों का काम था विद्या देना, योद्धा जो लड़ाई झगड़ा करते थे, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 चीज़ों में बटे हुए थे हड़प्पा कालीन के लोग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। इसलिए आपको हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में आप दोनों में डिस्टेंस या फिर यहाँ पे इसके बारे में कन्फ्यूज ना होए, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? 3 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। उनके हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर आंसर देंगे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और 3 नंबर ऑप्शन में है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किए करते थे। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऑप्शन ये सही है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। देखिए सबसे पहले 3 नंबर ऑप्शन कैसे कट जाता है, यहाँ पे घोड़ा के बारे में बताया गया है, जबकि घोड़ा जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले थे। ठीक है। लेकिन यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे पढ़े होंगे कि वहाँ पे क्या था, देवी माता या फिर मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। और वे लोग क्या करते थे, मातृ देवी की मूर्तियाँ जो बनी होती थी उनका वे लोग पूजा करते थे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी सही है, ऑप्शन 2 सही है। चलिए
18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी किस वर्ष हुई थी। अभी आपको हमने 1 या 2 प्रश्न पहले बता चुके हैं कि दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। 19 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन चारों में से कौन सा युक्ति सही है? हम लोग चारों को पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। कहीं भी यदि आपके पास यदि एग्जामिनेशन में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से, तो ही आप इसमें छांट सकते हैं। तो देखिए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, पहला ऑप्शन है। हमने क्या पूछ रहा है कि कौन सी युक्ति सही है, तो सही एक ही होगा, 3 गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या फिर उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही युक्ति है। ठीक है, बाकी 3 ये ऑप्शन है, ए, बी और डी, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति जो थी वो थी उचित समतावादी। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन जो है वो वणिक वर्ग के हाथ में था। लेकिन इस पे क्या है अभी पद्धति, यानी कि ये जो है अभी इसके बारे में क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर दिया गया है उचित समतावादी सही उत्तर दिया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आज का हमारा 20 प्रश्न हमने इसमें लिया था, टोटल हम लोग 60 प्रश्न देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो इसका आज पार्ट 1 था, अगला दिन हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे, फिर पार्ट 3 अपलोड करेंगे। दोस्तों जिस तरह से हमने पढ़ाया, यदि आप ऐसी तरह से वीडियो को देखेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी यदि देखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं और आपको भी ऐसा लगेगा कि यदि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो बिल्कुल आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगला वीडियो देखने के लिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। जब हम इसमें अपलोड करेंगे वीडियो तो ही आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।